हेलो एवरीवन। दोस्तों कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और सुबह उठते ही ना मतलब अभी 9 बज रहे हैं, क्योंकि मैं तो उठी थी 7:30 बजे। तो मैंने थोड़ी बहुत किचन की हेल्प करवाई थी। और आजकल मम्मी के घर पे हूँ तो थोड़ा सा ऐसा रहता है ना कि मतलब आँख जो है ना थोड़ा देर से ही खुलती है। तो वही 7:30 बजे उठ के थोड़ी बहुत किचन में हेल्प करवाने के बाद अभी बच्चे सो रहे थे तो मैं नहा धो ली थी। और नहाने के बाद ऐसा होता है ना कि मम्मी से ना यहाँ पे डांट बहुत पड़ती है, क्योंकि सभी की आदत होगी कि ससुराल में तो हम मजबूरी में ना मतलब थोड़ा बहुत भगवान का नाम ले ही लेते हैं, बट यहाँ पर ऐसा हो जाता है ना कि कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कुछ ऐसा मतलब समझ सकते हो ना कि वो जो बैचलर वाली फीलिंग है ना वो आने लग जाती है। तो मतलब पूजा वगैरह इतना कर नहीं पाती हूँ। तो बस वही था कि सुबह सुबह ना मैंने गणेश जी का नाम लेने के लिए आरती लगा ली थी। तो ऐसा रहता है ना कि ये सब सुनने से पूरा दिन जो है ना वो पॉजिटिव निकलता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का दिन भी बेहतरीन गुजरे। और अभी नहा धोकर चाय वगैरह नहीं पीती तो थोड़ी सी ठंड फील हो रही थी और कपड़े वगैरह वॉश कर लिए थे। तो वही मैं छत पे आ गई थी कपड़े लेकर सुखाने के लिए। और जैसे कि आजकल धूप आप लोग देख ही रहे हो कि थोड़ी कम ही रहती है, क्योंकि मोस्ट जो ज़्यादा से ज़्यादा धूप है ना वो 1 या 2 बजे तक रहती है। मतलब बादल और धूप दोनों रह रहे हैं। तो अगर सुबह ही हम लोग कपड़े डाल देते हैं ना तो शाम तक कपड़े जो है ना वो प्रॉपरली सूख जाते हैं। और सर्दियों में ना कुछ ऐसा होता है कि अभी तो चलो फिर भी मौसम ठीक है, बट आगे आगे सर्दियां ऐसी हो जाएंगी कि जब कपड़े 2 दिन से ज़्यादा में ही सूखते हैं। तो बस इसीलिए सुबह ही कपड़े वॉश कर लेती हूँ, कई बार तो रात में कर लेती हूँ। बट वही है कि अभी हल्की फुल्की धूप हो रही थी तो थोड़ी सी धूप भी ले ली हमने और साथ में ही कपड़े भी डाल लिए। और इसके बाद हम चलते हैं नीचे। ओ कौन खाएगा? कौन खाएगा? ए अच्छा है, अच्छा है। यूवी बोलो अच्छा है। ये बेटा आलू दम है, मिर्ची है इसमें, आप मत खाओ ये। आपने गुलाब जामुन खाए ना। और बच्चों को ना नहला धुला के मैं छत पे ले आई थी, क्योंकि उठे थे ये 10 बजे तो नाश्ता वगैरह तभी करवा दिया था। और वहाँ पे ना मतलब जब वहाँ थी ना मैं तो ये लोग खेलते नहीं थे। तो अब जैसे जैसे समझ आ रही है ना तो इन दोनों को एक दूसरे के साथ ना कोऑर्डिनेट करना सिखा रही हूँ। और ये कल चोट लग गई थी यूवी के, तो यहाँ पे इस पे नारियल तेल लगा रही थी। और दोपहर के ना मतलब 2 बज रहे थे, धूप में बैठे बैठे पता ही नहीं चला। तो अभी मैं बच्चों को ना लंच करवा रही थी, दाल चावल बनाया था। तो यहाँ पे ना देखो मैं प्रीशा और यूवी को ना ये सिखा रही थी, क्योंकि प्रीशा ना इसको मारती है। तो इसको आज यही सिखा रही थी कि ये तुमसे छोटा है तो थोड़ा इसको प्यार भी किया कर। तो यही वो कर रही थी। उसे प्यार और साथ में ना इसकी मतलब रील्स वगैरह भी बना रही थी। और क्या खाओगी? अभी ना शाम का टाइम हो रहा था तो हम लोग चाय पी रहे थे। तुम क्या खाओगे? लो लो, नानी को भी दे दो। नानी को अपने हैंड से मत देना, नानी के आगे करो। नानी लो 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 मम्मी। खजुआ खजुआ पहले माया खर जाइए होती है। ये क्या हो रहा है? ड्रामे हो रहे हैं। प्रीशा आज मोगली बनी है, देखो फ्रॉक उतार दी है, देखो क्या बनी हुई है। मोगली बनी हो? मोगली। ये क्या बन रही हो? ये देखो पॉलीथीन ना सिर पे लगा लिया और मोगली बन रही है ना। मोगली बन रही हो? मम्मी की आंसू केड़ी सब्जी बनाते पे? मम्मी आलू गाजर मटर बना रही है। लगता है महीने के 300 दिन आलू गाजर मटर ही खिलाओगी।
अरे तो शुरू में चले आना मिल के रहा अच्छा गजरेला बनाइए किसी दिन। गाजर अभी थोड़ी महंगी है ना। ये देखो कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। उठाओ उठाओ, ये भी उठाओ, वो भी उठाओ। चलो जाओ डस्टबिन में फेंक के आओ, चलो जाओ डस्टबिन में फेंक के आओ, जल्दी डालो डस्टबिन में। वेरी गुड, डालो डालो प्रीशा, डालो डस्टबिन के अंदर बेटा। वेरी गुड, चलो अंदर। आ गेट दे कोल ही आके बैठा सीगा, वेट करदा पिया सी। आ गए नानू क्या यूवी? पापा आ गए यूवी? हेलो एवरीवन, जैसे कि बड़े दिन हो गए थे ना, आप लोगों से बात नहीं हुई थी, तो अभी शाम का टाइम है। तो एक्चुअली आप लोगों को भी पता है कि उस दिन मैंने पैकिंग वगैरह कर ली थी, सब कुछ कर लिया था, बट अभी नहीं जा पाई घर। और बताऊँ ना, सर्दी बढ़ गई है ना, तो अभी एक्चुअली इतने दिन से आई थी। आई थिंक मैं तो 1 हफ्ते के लिए आई थी, बट काफ़ी दिन ही हो गए हैं। आई थिंक 15 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो स्वेटर वगैरह अभी कुछ भी नहीं, एक स्वेटर भी नहीं लाई थी वहाँ से, ना तो स्वेटर लाई ना सॉक्स लाई। यहीं पे कभी मम्मी के पहन लेती हूँ, कभी पूजा के। तो मतलब अभी थोड़ा शायद रुकना पड़े मुझे। और बच्चों की ना भी आदत हो गई है, देखो अभी सो रहे हैं ये लोग। शाम का देखो टाइम हो रहा है, 8 अभी बजने वाले हैं। तो ये फिर अभी सो लेते हैं ना, तो देर रात तक ही सोते, फिर दोबारा सोते हैं। और ऐसा है कि जाना था मुझे, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैमिली की प्रॉब्लम्स होती हैं, और हर चीज़ आपको मतलब यूट्यूब पे शेयर भी नहीं कर सकते हम लोग। और ना बड़े दिन से ब्लॉग्स भी बहुत धीरे मतलब कम ही डाल पा रही हूँ, क्योंकि जब भाई था ना यहाँ पे, तो मेरे फ़ोन का तो आपको पता ही है कि थोड़ा सा टूटा भी हुआ और मेमोरी फुल हो जाती है, तो लैपटॉप वगैरह भी यहाँ लेके नहीं आई थी। तो ऐसा था कि कुछ वीडियोस उसके फ़ोन में रह गई हैं, और जब भी वो शिफ्ट पे चला जाता है तो फिर ये है कि वीडियोस वगैरह मंगवाई थी, बट बीच में रह भी जाती हैं काफ़ी। और अभी ऐसा था कि उस दिन, जिस दिन की मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था, तो मेरी भी ऑलमोस्ट पैकिंग थी, और सिस्टर भी चले गए और भाई भी चले गया। बट मेरी टिकट भी हुई थी, बट मैं नहीं जा पाई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आपकी घर की ऐसी कंडीशंस होती हैं कि आपको 2 में से ना एक चीज़ चुननी पड़ती है। तो जहाँ पे आपकी ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं पे मतलब अभी मुझे ये लगता है कि मेरा डिसीजन ये सही है या गलत है, मुझे नहीं मालूम। बट हाँ, मुझे जो प्रायोरिटी लगी मैं उसके लिए रुक गई। और पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी, और 3 से 4 महीने हो गए थे। तो मतलब जैसे कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सिर दर्द होना, और कभी किसी दिन बहुत ही ज़्यादा हो जाना, तो उनको ऐसा कुछ हो रहा था। तो ये था कि अभी 1 मंथ से दवाई भी चल रही है, बट कुछ है नहीं, फ़र्क नहीं हो रहा। और अभी लास्ट जिस दिन हमें जाना था, उसी दिन पूरा दिन भाई और सिस्टर जो थे वो पूरा दिन हॉस्पिटल ही थे। तो MRI वगैरह करवाई है, और अभी मम्मी भी मेरे पास ही हैं। हाँ मम्मी, कितनी MRI हुई है? 2 हुई है। 2 MRI हुई हैं उनके ब्रेन की। तो ऐसा था कि रिपोर्ट जो थी ना नेक्स्ट डे मिली थी, तो हमारी ट्रेन थी रात में।
11:30 बजे की ट्रेन थी, तो भाई को भी थोड़ी टेंशन थी। वो भी कहने लग गया कि मुझे नहीं जाना है क्योंकि कल रिपोर्ट आएगी। अभी 3 बच्चे, अगर आप ये सोचो कि जब आपको प्रॉब्लम है तो एक भी पास ना हो, कैसा फील होता है। तो यही था कि मम्मी मुझे रोक भी रही थी, क्योंकि मम्मी आई हैं जिस दिन, मैंने नेक्स्ट डे ही करवा दी थी टिकट। तो ये था कि बस थोड़ा सा भाई की टेंशन थी, वो भी रुकने को तैयार था, बट उसकी जॉब है। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि नेक्स्ट डे, अब रिपोर्ट में क्या आता क्या नहीं कुछ नहीं मालूम था, तो वही उसी के लिए थोड़ा मुझे रुकना पड़ा। और ये है कि अभी रिपोर्ट तो आ गई, उसमें थोड़ा सा मतलब माइनर सा क्लॉट ही आया है। और जो डॉक्टर ने वजह बताई है कि आई थिंक कुछ टेंशन लेना या कुछ सोचना, या फिर जो अभी एज वाइज भी कुछ मतलब ऐसा हो जाता है। तो अभी 1 मंथ की दवा चलेगी, और 2 मतलब पापा को बीपी की भी लगी हुई है ना, दवाई लगी हुई है। तो 1 टैबलेट रोज की सुबह खानी होती है खाना खाने के बाद। तो वही बस ये है कि मतलब दोनों टाइम बीपी वगैरह चेक करने के लिए प्रॉपर, मतलब ये देखने के लिए बोला हुआ है। तो अगर कुछ मतलब जो बीपी का होता है ना, रेंज होता है कि लोअर इतना होना चाहिए और हायर इतना होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली शाम की भी बीपी की भी उनको मतलब मेडिसिन लग गई है। तो ये ऐसा ही है कि अभी चल रहा है उनका थोड़ा सा ट्रीटमेंट। बाकी वहाँ मम्मी से भी मेरी कल बात हुई, मतलब मेरी मदर इन लॉ से भी कल बात हुई है। तो एक्चुअली जब जिस दिन जाना था तो मेरी उनसे नहीं हो पाई थी बात, जस्ट प्रीशा के पापा से हुई थी। तो कुछ हैं बातें, बट ये था कि उनको नहीं मालूम था, तो उन्होंने कल मुझे कॉल करके कंफर्म भी किया। तो अभी नहीं जा पाई मैं, और बस यही था कि रुकने का यही रीज़न है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। वो करना हो रहा है। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਸਭ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਹੁੰਨੇ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਵੀ ਨਾਰਮਲ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ? ਉਹਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵਾ कि अंकल जी सोचते हैं। और दोस्तों यहाँ पे ना मैं पापा से बातचीत कर रही थी, थोड़ा सा डिस्कस कर रही थी, और थोड़ा सा उनको कॉमेडी मूवी लगा के दी थी ताकि वो थोड़ा सा टेंशन फ्री रहें। और हमारा रात का डिनर जो था वो रेडी हो चुका था। तो दोस्तों आप लोग भी आ जाइए। और दोस्तों बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि मेरे पापा जो है ना, मेरी लाइफ में वो इंसान है कि जो आज मैं हूँ, जैसी भी हूँ, उन्होंने लाइफ में हर कदम पे ना मुझे मोटिवेट किया है। मैं ही नहीं, और भी जितने पेरेंट्स होंगे वो अपने बच्चों को ऐसे ही हर कदम पे मोटिवेट करते होंगे। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर पेरेंट्स बच्चों के लिए इतना कर सकते हैं तो बच्चों का भी फ़र्ज़ है कि उनको जब ज़रूरत है तो उनके साथ खड़े रहें। तो बस मैंने यही किया है, इसीलिए मैं यहाँ पे रही। और दोस्तों जो भी लोग मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ अगर कुछ भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।